आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। कुछ बच्चे या कहूं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं यूपी पीएससी के आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के। कंफ्यूजन क्या है कि सर एआरओ भर दें कि ना भर दें। मैं आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी ठीक है, नहीं भरा है तो भी आप सुन लीजिए, और भरा है तो भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ और ये जानकारी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी क्या है, पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो एआरओ पोस्ट के लिए आपके पास ओ लेवल डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए। ये कहा है अपनी वैकेंसी में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एआरओ पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश निकाला और उसके तहत उसने क्या कहा कि अगर आपके पास वो लेवल नहीं है लेकिन इनमें से कोई एक डिग्री है 1 साल तक की, कोई एक डिप्लोमा की डिग्री, कोई एक सर्टिफिकेट है 1 साल तक का, जैसे डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन है 1 साल का, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट हो 1 साल का, एडवांस डिप्लोमा हो कंप्यूटर में या कंप्यूटर में एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और देखिए इधर ये क्या क्या है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल हो, कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, कंप्यूटर हार्डवेयर हो, प्रोग्रामिंग हो, सिस्टम हो, मैनेजमेंट हो, आईटी में भी अगर आपका डिप्लोमा हो, और क्या क्या कहा है, मास्टर डिप्लोमा हो आईटी में, और क्या कह रखा है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन सिस्टम नेटवर्किंग में आपका डिप्लोमा हो, डिप्लोमा आईटी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर पे वेब डिज़ाइनिंग में आपने कर रखा हो। और इतना ही नहीं, और देखिए ध्यान से देख लीजिए, अगर आपने बीएससी की है एक सब्जेक्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा, स्नातक लेवल मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने 1 साल कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, मतलब कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट 1 साल तक पढ़ा है, या फिर 1 साल में 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, तो याद रखिए कंप्यूटर से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट अगर आपने या 1 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ रखा है तो आप ओ लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब सभी बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, सभी आईटी वाले भर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले भर सकते हैं। और कौन कौन भर सकते हैं, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी ईसी ब्रांच में भी बीटेक है आप इसको बिंदास भरिए, आप एलिजिबल हैं। ईसी ब्रांच में बीटेक हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर में हो, इन ऊपर वाली चीज़ों के अलावा एक लाइन में अगर आपने 1 साल तक किसी भी कोर्स में कंप्यूटर से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, मतलब या 1 सब्जेक्ट पढ़ा हो, 1 साल तक कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हैं एआरओ का फॉर्म भरने के लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आरओ एआरओ की कुल वैकेंसी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको पता है आरओ एआरओ की कुल कितनी वैकेंसी आएगी, कुल वैकेंसी आई है 411। उस 411 वैकेंसी में जो जानकारी वाली बात है, जानकारी वाली बात यह है कि 350 वैकेंसी सिर्फ किसकी है, आरओ की। तो बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो तनाव ना ले, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप दोबारा से भर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। ओटीआर को आप अपडेट भी कर सकते हैं, फॉर्म को भी आप अपडेट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब एआरओ की पोस्ट के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी भर सकता है। तो अगर आपने 1 साल तक कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो किसी भी बीटेक के किसी भी ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल भैया भर देना, क्यों छोड़ रहे हो। 350 पोस्टें आरओ की होंगी लेकिन 100 पोस्टें किसकी होंगी, एआरओ की भी होंगी। तो आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा। ठीक, अच्छी नौकरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार ये मौका नहीं मिलता। तैयारी करने की बात करें तो मैं मानस पांडे आपको पूरी तैयारी करा रहा हूँ, पूरी का मतलब कंप्लीट तैयारी। और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी, याद रखिएगा इंडियन जियोग्राफी में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक, फिलहाल इंडियन जियोग्राफी में आपको पता है 10 से 12 प्रश्न सिर्फ इंडियन जियोग्राफी से आएंगे। और अगर आप मेरी ये 40 वीडियो की प्लेलिस्ट, जिनमें से 5 वीडियो मैं कल से आज तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, इंडियन जियोग्राफी की 40 वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी पढ़ लीजिए। प्लस टॉपर्स कोड पे आप चले जाइए, टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है। ठीक, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अलावा क्या क्या है, ये एक वेबसाइट भी है। आप सीधे सीधे टॉपर्स कोड पे चले जाइए, तो टॉपर्स कोड की एप्लीकेशन पे लेफ्ट टॉप में आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। क्लिक करने पे 3 लाइन क्लिक करिए तो फ्री मटेरियल दिखेगा। उस फ्री मटेरियल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। कृपया उनको डाउनलोड कर लीजिए। 30 साल का पेपर आपके पास है टॉपर्स कोड पे, 40 वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है आप इतना अटेम्प्ट करके चले जाइए, एक भी प्रश्न आपका गलत ही नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। तो भैया आपका मुश्किल से अगर आप चाहेंगे तो 30 साल का पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। 30 साल के प्रश्न इंडियन जियोग्राफी के, 40 वीडियो फ्री में है, टेस्ट 30 फ्री में है। आप जितना चाहें 30 फ्री टेस्ट लगा लें, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप आगे बढ़ें, ना इच्छा हो तो ना आगे बढ़ें। इसका मतलब कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पूरी तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप एकदम गरीब बच्चे भी हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कृपया
आज ही इंडियन जियोग्राफी को समझिए और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक एक क्लास समझ में आएगी, क्योंकि मैं पेपर से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सीधे बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पेपर में जो आया है उस हिसाब से चैप्टर बना के पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको सिर्फ टॉपर्स कोड जाना है गूगल पे और आपको सब मिल जाएगा, मेरा गूगल का चैनल, मेरा नाम, मेरा पता, सब कुछ। थैंक यू सो मच।